हिम्मते मर्दा तो मद्दते खुदा, जहाँ चाह वहाँ राह। ये कहावतें तो हम सब ने सुनी हैं और कई बार खुद कही भी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने गांव की कच्ची सड़कों से फिल्मी दुनिया के रेड कारपेट तक का सफ़र अपनी मेहनत और लगन के बल पर तय किया। उसने दुनिया को बता दिया कि अगर इंसान इरादों का पक्का हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बचपन में इसी गांव में, इसी मिट्टी में मैं जवान हुआ और सभी ने प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आज मैं गांव में अपने आया हूँ। मेरा गांव का नाम तुलसी रतन है। इस गांव में विनोद जी, बेसिकली यहाँ बड़ा पिछड़ापन नज़र आया मुझे। सड़कें बहुत अच्छी नहीं निकली, छोटी छोटी सड़कें हैं, स्कूल दिखे नहीं, आबादी बहुत कम दिखी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। ये पिछड़ा क्षेत्र है, ये ज़िले का पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे तो अभी कुछ बिजली और सड़क दिखने लगी है। 5 साल पहले तो यहाँ के लोग बाढ़ आती थी और हम बचपन में मेरा बाढ़ में गुजरा। मैं पढ़ने भी हम लोग नाव से जाते थे। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश के बेहद पिछड़े जिले संत कबीर नगर में आज से करीब 30 साल पहले एक मामूली किसान के घर एक लड़के का जन्म होता है। 3 भाइयों में सबसे छोटा बेटा माँ बाप का दुलारा था। नाम पड़ा विनोद यादव। मासूम विनोद के आसपास माँ बाप के प्यार के अलावा बस एक ही चीज और थी, दूर दूर तक फैली गरीबी और तंगहाली। रोजी रोटी के साथ साथ मेरी एक सोच थी कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। मेरा एक गांव इतिहास में लिखा जाए। मैं जैसे सभी लोग के नाम से लिखा जाता है कि इनके ज़िले का नाम है, इस ज़िले के हैं, इस ज़िले के हैं, तो मैं चाहता था कि मेरे तुलसी रतन भी मेरे एक इतिहास में आए और लोग जाने कि मेरे ना रहने के बाद भी कि तुलसी रतन का विनोद यादव था और तुलसी का गाँव था और तुलसी के लोग ऐसे हैं। अगर एक आदमी की सोच से और आगे बढ़ने से पूरे गांव का विकास हो सकता है तो मुझे अपनी मेहनत करने के लिए, गांव में बढ़ने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं अपने गांव को बहुत आगे ले जाऊं, अपने गांव के नाम को ले जाऊं। मैंने तरह तरह की मेहनत करी, मैंने सोशल वर्क किया, समाज सेवा किया, लोगों को जागरूक किया। आज के मैं यंग को हरदम संदेश समझाता हूँ कि बेटा आगे बढ़ना है जीवन में। हम लोग बहुत पीछे हैं। बेंगलोर, ग्वालियर और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग इतने आगे हैं एजुकेशन में, बिजनेस में। वैसे हमारे क्षेत्र के लोग भी, हमारे बच्चे जब कोई भी, मैं हर बच्चों को एक प्रेरणा देता हूँ। मैं एक गरीब परिवार से उठ करके अगर मुंबई तक गया या आगे बढ़ा और इस मुकाम तक पहुंचा तो सिर्फ मेरी मेहनत है। और उस मेहनत में आप लोग भी मेहनत को ऐसे ही करिए जैसे मैं करता हूं और मुझसे भी आगे बढ़िए। जैसे तैसे गांव के स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई। बच्चा पढ़ने में होशियार था तो परिवार ने पढ़ाई के लिए एक एक पैसा जोड़ा और कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। यहीं से विनोद यादव पढ़ के निकले हैं, इसी विद्यालय से। और कैसे स्टूडेंट थे वो? अच्छे थे, मतलब हमारे गांव में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तुलसी रतन वहीं के रहने वाले थे और यहीं से पढ़ के निकले थे। अब तो आज बम्बई और अमेरिका कहाँ वापस हो लिए हैं विनोद। वो फिल्मों में हीरो बन गए हैं, आपको पता है ये बात? अब तो फेसबुक पर देख रहे हैं, फोटो आ रहे हैं। इस विद्यालय को लाखों रुपए कंप्यूटर उन्होंने प्रोवाइड किया है, मदद की है। और क्या, आज के कई साल पहले जो है लाखों का 2 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर यहाँ दिया था इन्होंने। मतलब कॉलेज की मदद करते हैं। मदद करते रहते हैं। देश की राजधानी में दाखिला तो मिल गया, लेकिन पैंट एक ही थी जिसे रोज धोकर पहननी पड़ती थी। खैर, जैसे तैसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और जिंदगी की शुरू। जब कोई बनता है, अपने लोग कहीं आगे बढ़ते हैं तो हर लोगों का उत्साह बढ़ता है। अच्छा, अभी तो कोई था ही नहीं, अब एक गया तो हो सकता है आगे कोई और जा सकता है। मतलब जो नए दूसरे बच्चे हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, यहाँ से लोग, मैंने सुना फौज में गए, हाँ। स्कूलों में गए, टीचर हुए, लेकिन कोई फिल्मों में नहीं गया। फिल्में करना यहाँ के लोग गलत समझते हैं या फिर मौका नहीं मिलता है? नहीं, गलत नहीं समझते हैं, लेकिन जब कोई अपने लोग कहीं मिलते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, तो वहाँ जाने में मौका नहीं मिलता है। युवा विनोद की आंखों में कई सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के रास्ते दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। खैर, फिल्मों की चकाचौंध ने विनोद को अपनी ओर आकर्षित किया और राजधानी से माया नगरी का सफर शुरू हो गया। कई दरवाजे खटखटाए, कई निर्माता निर्देशकों के चौखट की धूल फांकी। आखिरकार कामयाबी मिली और गांव का विनोद हुआ फिल्मी दुनिया का विनोद कुमार यादव बन गया। मैं चाहता हूं कि अगर सबसे पहले मुझे मेरे गांव के लोग जाने कि मैंने क्या किया है,
देखिए फिल्मी दुनिया, फिल्मी पर्दा तो अलग चीज़ है, मैं तो रोज़ फिल्मी में बैठता हूँ, लेकिन अगर मेरे गांव के लोग मेरे बारे में जानेंगे, मेरी फिल्म के बारे में जानेंगे, तो उनको अत्यंत खुशी मिलेगी। एक प्रोफेशनल पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन जो गांव की खुशी मिलेगी कि मेरे गांव का हीरो, मेरे गांव का लड़का, मेरे गांव की फिल्म और रिलीज़ हो रही है, तो उनसे अच्छा कोई मेरा प्रमोशन नहीं कर सकता है। तो मैं सबसे पहले और पैतृक स्थल है, माँ बाप पर सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेना था, तो मैं सबसे पहले अपने माँ का आशीर्वाद लेने अपने गाँव पहुँचा। और गाँव में आने के बाद में सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लिया, मंदिर का आशीर्वाद दिया, आज गांव वालों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ सभी से कि एक आज हमें अच्छा आशीर्वाद दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि मैं एक हीरो से एक स्टार बनूं और मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी पिक्चर देता रहूं। कब आएगी फिल्म आपकी? हमारी फिल्म 6 सितंबर को, इसी 6 तारीख को 10 दिन बाद रिलीज़ हो रही है और ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं हम लोग, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रिलीज करेंगे और सभी थिएटर्स में लग रही है। और हमारे सभी से निवेदन है कि पिक्चर को देखेंगे और इस सफल बनाएं और अपने इस बच्चे को प्यार दें, आशीर्वाद दें और आगे बढ़ाएं मुझे। बतौर हीरो पहली भोजपुरी फिल्म गुंडा बनकर तैयार हो गई। फिल्म में विनोद की हीरोइन है भोजपुरी सिनेमा की हॉट केक एक्ट्रेस अंजना सिंह। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज हो रही है। आज जब पहली बार हीरो बनकर विनोदवा अपने गांव तुलसी रतन पहुंचा तो भीड़ लग गई। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस लड़के को उन्होंने अपनी नजरों के सामने गरीबी और तंगहाली से लड़ते देखा, वो लड़का आज सिल्वर स्क्रीन पर छाने को तैयार है। आपके गांव से लड़का हीरो बन गया है, उसकी पिक्चर आ रही है। इस गांव से बड़ी दूर है शहर से, वहां से हीरो बन गया, कैसे आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा गांव समाज का हमारा पूरा बढ़िया लग रहा है। अच्छा कि हमारे गांव का तो लड़का तो हीरो तो हुआ, नाम गांव का तो रोशन तो करिया। हम लोग देखने जाएंगे, इसकी पिक्चर लगेगी, हमारे गांव का लड़का है भाई, हम देखेंगे पिक्चर। दोस्त, नए नए बच्चों को कैसा लग रहा है जब आपके हीरो देखने आप दूर दूर जाते थे, अब आपके गांव से ही कोई हीरो है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये विनोद भैया की पिक्चर देखने जाएंगे? यस। अच्छा, कैसे हैं विनोद भैया, आदमी कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, मदद करते हैं? यस। वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, और हीरो बन गए, अब आप मिले उनसे उसके बाद, हीरो बनने के बाद? हाँ मिले हैं। आपसे बात की उन्होंने? यस। विनोद, यहाँ पे ऐसे लड़के हैं जो कोई पहले इस गांव से हीरो नहीं बना था, बना था कोई हीरो? नहीं बना था। क्या नहीं बना था? हीरो नहीं बना था। अब विनोद हीरो बन गए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी हीरो बनना चाहते हो? हाँ। क्या हुआ था उन्हें? उनको बीमारी थी, बेचारे ठीक हो गए, दर्द दवाई हुआ। कैसे, कहाँ इलाज हुआ, कैसे ठीक हो गए वो? इलाज तो तमाम जगहों पर हुए, इतना ध्यान नहीं है कहाँ कहाँ। अच्छा, आप कहाँ इलाज करवाने में लेके गए थे? इधर जगह की नाम तो याद नहीं रहता, काफ़ी दिन हो गया चूँकि। बहुत ज़्यादा बीमार थे, ये था कि हाँ, अंतिम था व्यवस्था। अंतिम था, मतलब ऐसा लगता था कि मर जाएंगे? हाँ, लगता नहीं था, 100% था। खाते पीते थे, कुछ चल पाते थे? कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से जान बची। और सहारा लेकर चलते थे। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? हाँ, एकदम चकाचक। अच्छा, अब वो हीरो बन गए हैं, उनकी पिक्चर रिलीज हो रही। कभी आपने सोचा था कि वो आदमी बच जाएगा और हीरो बन जाएगा एक दिन? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था सर, लेकिन ये है कि सब प्रभु की माया है। विनोद आज उस स्कूल को दिखाते हुए बड़ा फक्र महसूस करते हैं जहां की एक एक ईंट ने उन्हें बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हाँ, 2005 में इन्होंने जो है हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण किया और हम लोगों की कुछ जो है रही मदद रही और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास कर के इस स्टेज तक पहुँचे। हम लोग इसकी जो है कहाँ तक बधाई इनको दें, ये हम असीमित है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं हम। और इसी क्रम में अगर ये आगे बढ़ते रहे तो हम तो समझ रहे हैं कि और भी हम लोग जो है प्रोत्साहित होंगे और हमेशा यही मनाते हैं ईश्वर से कि यह इनका भविष्य उज्जवल रहे और हम गरीबों हम लोगों को मदद करें और बच्चों को जो है जो नहीं पढ़ पाते हैं उनकी ये मदद करते हैं। शिक्षक कहते हैं कि लड़के में कुछ बात तो थी, वरना कामयाबी मिलने के बाद भला कौन पीछे मुड़कर देखता है। जिस इलाके में साल के कई महीने पानी का राज चलता हो, जहां बाढ़ के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हों, उस जमीन से सिनेमा के पर्दे तक का सफर यकीनन आसान नहीं रहा होगा। विनोद यादव बहुत अच्छे परिवार से हैं
और इनका संघर्ष ही जीवन है। अच्छा, क्या संघर्ष इन्होंने क्या क्या आपने देखा? शुरू से अब जब से पढ़ाई शुरू किए तब से क्रिकेट खेले, बच्चों के साथ घूमे, विद्यालय में जितना फंक्शन पूरा सब में भाग लिए। जो भी मेरे गांव के मतलब प्रति इनकी सोच है कि हमारे गांव के कितना मेरा नाम हो जाए, मेरा गांव कितना आगे हो जाए, मेरा ज़िला कितना आगे, मेरा प्रदेश कितना आगे होगा। मतलब नाम ही कमाने के चक्कर में पूरा दुनिया सब गंवा देते हैं। नहीं, ऐसा है कि अब ये तो हीरो बन गए हैं, आपको लगता है इससे क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी? एकदम नई पहचान मिलेगी जी। दूसरे बच्चों को क्या लाभ हो सकता है जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं अभिनय के? आना चाहते हैं तो उनको मदद करेंगे, जितना इनको संभव होगा मदद करेंगे, उनको लाएंगे, अपने साथ लाएंगे, उनको जोड़ेंगे। जो इनका मतलब व्यवस्था होगी को बना करके उनके सबके बच्चों के साथ करेंगे। शायद ये सिर्फ हिम्मत ही थी जिसने एक आम लड़के को खास बनने की ताकत दी। बाढ़ग्रस्त एरिया है, पिछड़ा इलाका है, ना तो वहाँ अच्छे विद्यालय थे, ना अच्छी सड़कें थी। हमारे वहाँ से गोरखपुर जनपद लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूरी पे, और खलीलाबाद जनपद, संत कबीर नगर जनपद का जो मुख्यालय खलीलाबाद है, ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे था। हम लोग का शहर से जो बहुत दूरी थी शहर से, लेकिन इस पिछड़े इलाके से निकल करके बिना किसी सुख सुविधा के आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो स्वाभाविक है कि इन्होंने संघर्ष तो बहुत ज़्यादा किया है, तभी तो आज इस मुकाम पे हैं। कहते हैं ना, परिंदे से मत पूछो कि उड़ान कितनी बाकी है, पूछना है तो पंखों से पूछो कि आसमान कितना बाकी है। इस युवा कलाकार को भी अभी कई मंजिलें तय करनी हैं। अभी तो काफ़ी आसमान बाकी है, अभी तो काफ़ी आसमान बाकी है।